हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चरित्रहीन बहू पार्ट 3। खबर नहीं थी तारा अब तरुणा को देखने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। तभी अचानक से तरुण की एक बात याद आई कि तरु की अपोजिट साइड लगती है, इसीलिए हो सकता है कि तरुण वहाँ हो। ये ख्याल आते ही तारा तुरंत कॉलेज के अपोजिट साइड चली गई। वहाँ सारे ही लोग तारा को सुपर सीनियर थे और तारा एक साथ सबको ऐसे देखकर बहुत घबरा गई। पर तरुण से मिलने की चाहत ने तारा को हिम्मत दी और वो तरुण को वहाँ भी ढूंढती रही। तभी एक लड़के ने तारा से पूछा कि न्यू एडमिशन हो क्या और यहाँ अपनी क्लास ढूंढ रही हो क्या। तारा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं इनकी जूनियर हूँ तब तो मुझे इन लोगों से कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए मैं इसे ही बोल देती हूँ। तारा ने डरते हुए ही पर हाँ जवाब दिया। तभी उस लड़के ने कहा कि किस बैच से हो तुम। अब तारा बहुत घबरा गई थी कि बातों ही बातों में कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसीलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा कि मैं क्लास नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं तरुण शर्मा को ढूंढ रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? तरुण का नाम सुनकर उस लड़के ने तारा को ऊपर से नीचे तक पहले तो देखा, फिर उसने तारा से पूछा कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तरुण शर्मा से क्या काम है। तारा उस लड़के के इस सवाल से बहुत डर गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा कि उन्होंने मेरे नोट्स ली है और आज वो मुझे रिटर्न करने वाले थे, पर अभी तक कहीं वो मुझे दिखे नहीं, इसीलिए अगर आप मुझे बता दें कि वो कहाँ हैं तो मुझे मेरे नोट्स मिल जाएंगी। तारा की मासूमियत देखकर उस लड़के को भी तारा की बात पर यकीन हो गया और उसने तारा को तरुण के बारे में बता दिया कि वो सबसे लास्ट की क्लास में है, लेकिन अंदर जाने से पहले एक बार तुम दरवाज़ा लॉक करके जाना। तारा ने उस लड़के को हाँ तो बोल दिया, पर जाते जाते क्लास में जाने के लिए लॉक करने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी ही देर में तारा सबसे लास्ट की क्लास में पहुंच गई। उसने पहले दरवाजे को लॉक करने के बारे में सोचा, पर फिर उसने लगा कि मुझे तो बस तरुण को एक झलक देखना ही है और अगर मैं दरवाज़ा लॉक करके गई तो तरुण को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आई हूँ और फिर वो मुझसे यहाँ आने का कारण पूछेगा, जो कि मैं उसे बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए मुझे चुपचाप दरवाजे से तरुण को देखकर यहाँ तक से चले जाना चाहिए। तारा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा नहीं खोल पाई, पर यहाँ तक आकर तरुण को बिना देखे जाना तारा के बस में नहीं था, इसीलिए उसने उस क्लास के आसपास खिड़की ढूंढना शुरू किया और उसे एक खिड़की दिख भी गई। तारा खुशी से भागकर उस खिड़की के पास गई और अंदर की तरफ झांकने लगी। तभी उसकी आंखों ने जो देखा उसके बाद तारा की आंखों को तो यकीन ही नहीं हुआ। तरुण एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। क्लास के अंदर तरुण ने उस लड़की को अपनी बाहों में भर रखा था और वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। ये देखने के बाद तारा का दिल जो चुपचाप वहाँ से भागकर अपनी क्लास की तरफ चली गई। जो कुछ भी तारा ने तरुण को लेकर देख रखा था, उसके बाद तारा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आंसुओं को बहने से रोक सके, इसीलिए उसने तुरंत ऑटो किया और वो अपने हॉस्टल की ओर तरफ चली गई। तारा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, इसीलिए वो अपने रूम में पहुंचकर कमरे को अंदर से लॉक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि क्यों उसने अपने दिल को बहकने से नहीं रोका, क्यों एक बार फिर उसने ये नहीं सोचा कि इतना अच्छा लड़का कोई कैसे अकेले छोड़ सकता है, क्यों उसने अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आंसुओं को आने की जगह दे दी।
बहुत देर तक तारा अपने कमरे में रोती रही और बिना खाना खाए ही वो सो गई। अगले दिन भी तारा का हाल कुछ ठीक नहीं था। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं और वो कॉलेज जाने की हालत में नहीं थी। इसीलिए तारा ने फैसला लिया कि वो आज तक नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक वो कॉलेज नहीं जाएगी। और इस वजह से एक हफ्ता हो चुका था और तारा अभी तक कॉलेज नहीं गई थी और इन सब का असर अब उसकी पढ़ाई पर भी हो रहा था। एक दिन तारा ने सोचा कि जो होना था वो उसके साथ हो चुका है और फिर मैं तारा के सिवा और किसी को भनक तक नहीं है। यहाँ तक कि तरुण भी कुछ नहीं जानता है। इसीलिए अब खुद को संभाल कर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सोचकर आज तारा कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। तारा ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी एक लड़की ने आकर उसे बताया कि तुमसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर तारा बहुत हैरान हो गई कि उससे मिलने यहाँ गर्ल्स हॉस्टल कौन आ सकता है, जबकि उसका तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। और अगर पिताजी या फिर भैया को आना होता तो वो हमेशा कॉल करके आते हैं, फिर मुझसे मिलने कौन आया होगा। तारा अपना ब्रेकफास्ट बीच में ही छोड़कर देखने गई कि आखिर उससे मिलने कौन आया है। पर तारा ने जैसे ही अपने सामने तरुण को देखा तो वो बहुत हैरान हुई और फिर तरुण को अपने सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों में आंसू का तूफान उमड़ पड़ा और वो अपना चेहरा दूसरी साइड फेर कर रोने लगी। और तारा की सारी हिम्मत जो उसने अब तक जुटाई थी वो तरुण के सामने एक बार आने से फिर चूर चूर हो गई। तरुण तारा के पास गया और उसने तारा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर मैं तो बात यहाँ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ बाहर काफ़ी पर चलोगी। तारा तरुण के बारे में जानकर उसे ना कहना चाहती थी, पर उसके पागल दिल ने उसे ये कहने नहीं दिया और फिर ब्रेकफास्ट को अधूरे में ही छोड़कर तारा तरुण के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर बाहर चली गई। कुछ दूर में जाकर तरुण ने अपनी गाड़ी रोक दी और तारा ने कहा कि मुझे पता है तारा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। ये सुनकर तारा बहुत हैरान हो गई और उसने बहुत ही हैरानी से तरुण की तरफ देखा भी। तभी तरुण ने कहा कि इतना हैरान मत हो, जिस दिन तुम मेरे बारे में पता करते मेरी क्लास तक आ पहुंची थी और जिस लड़के ने तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हें नोट्स देने वाला हूँ, वो मेरा दोस्त था और तुम्हारे जाने के बाद ही उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम मुझसे यहाँ वहाँ मिलने आई थी। साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि जब तुम मुझसे मिलने आई थी तब तुम्हारे चेहरे की चमक ही अलग थी, पर जब तुम लौट कर वापस गई तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। अगला भाग आगे की कहानी में।